हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे AWS की एक और सर्विस सिक्योरिटी ग्रुप्स के बारे में। सिक्योरिटी ग्रुप्स को हम वर्चुअल फायरवॉल भी बोलते हैं। तो आइए हर बार की तरह शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट से कि AWS की सिक्योरिटी ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्या है। इस बड़े से पिक्चर में सिक्योरिटी ग्रुप कहाँ फिट होती है, कहाँ अप्लाई होते हैं सिक्योरिटी ग्रुप। तो उसको समझने के लिए हम यूज करेंगे एक EC2 इंस्टेंस के एग्जाम्पल का। तो जैसा कि आप जानते हैं और आपने मेरी और वीडियोस में भी देखा होगा कि क्लाउड पे या AWS पे बहुत बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं जिनकी खुद की रैम होती है और खुद की हार्ड डिस्क होती है। हज़ारों में मेमोरी कॉन्फ़िगर्ड होती है, हज़ारों टेराबाइट डिस्क होती हैं, बड़े बड़े प्रोसेसर्स होते हैं और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स होते हैं। तो जब भी आप AWS के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे एक सर्वर चाहिए जिस पे मुझे काम करना है, एक EC2 इंस्टेंस चाहिए या एक कंप्यूट इंस्टेंस चाहिए, तो वो आपसे पूछता है कि ठीक है, आप मुझे बताइए कितनी रैम चाहिए। जैसे हमने बोला 16 GB रैम, कितनी डिस्क चाहिए, लेट्स से 1 TB, कितने CPU, 2 कोर 4 कोर, लेट्स से हमने 4 कोर बोला, और IP एड्रेस क्या होगा उस EC2 इंस्टेंस का, और आपको विंडोज चाहिए या लिनक्स चाहिए। तो होता क्या है, बिहाइंड द सीन्स एक वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर रन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइपरवाइजर। तो वो क्या करता है कि इस बड़े से सर्वर में से जो भी आपकी रैम, डिस्क, CPU और नेटवर्क की रिक्वायरमेंट होती है, वो आपको एक वर्चुअली काट के दे देता है कि इस बड़े से सर्वर में से आपका एक छोटा सा सर्वर निकल के आता है। उस पे AWS खुद या आप भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, और आपको उसके बाद वो सर्वर का एक्सेस मिलता है और आप अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पिक्चर में सिक्योरिटी ग्रुप कहाँ अप्लाई होता है। तो उसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, नेटवर्क कार्ड। अब क्वेश्चन ये आता है कि अरे, इतनी बड़ी मशीन में सिर्फ हमने नेटवर्क कार्ड ही क्यों चुना। उसका रीज़न ये है कि जो भी आपका डेटा होता है वो नेटवर्क कार्ड के थ्रू ही पास होता है। तो जो डेटा आपके आपकी रिक्वेस्ट के लिए आ रहा है उसको इनबाउंड बोलते हैं, और जो डेटा आपकी मशीन से बाहर जा रहा है उसको आउटबाउंड बोलते हैं। अब इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आप अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे बैठे हैं और आपका मन किया कि चलो फेसबुक देखते हैं। तो आप टाइप करते हैं http://www.facebook.com। अब होता क्या है कि इंटरनेट में किसी कहीं 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 से पहुंच के ये रिक्वेस्ट जो है आपके फेसबुक के ऐप सर्वर पे जाती है। ये है आपका फेसबुक का ऐप सर्वर। तो ये जो रिक्वेस्ट आई है इसको हम बोलते हैं इनबाउंड रिक्वेस्ट। और ये देखिए, ये आपकी HTTP, ये आपका प्रोटोकॉल हो गया। और यूजली बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका पोर्ट होता है वो होता है 80। और अगर सिक्योर कम्युनिकेशन है, यानी कि अगर HTTPS है, तो आपका पोर्ट होता है 443 जिस पे कम्युनिकेशन होती है। तो ये जो सर्वर है यहाँ पे ये रिक्वेस्ट आती है, इसको इनबाउंड रिक्वेस्ट बोलते हैं। ये आपका पूरा डेटा लाती है, यूज़र नेम फॉर एग्जांपल आपका, और यहाँ पे लेट्स से वेरीफाई होता है कि आपका यूज़र नेम और पासवर्ड ठीक है या नहीं। जब वो होता है तो ये ऐप सर्वर
एक लेट्स से फॉर एग्जांपल फोटो सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजता है, तो ये जो सर्वर ने जो रिक्वेस्ट भेजी, ये बनती है आपकी आउटबाउंड रिक्वेस्ट। और जो फोटो सर्वर पे रिक्वेस्ट आई ऐप सर्वर के थ्रू, वो बनती है आपकी इनबाउंड रिक्वेस्ट। सिमिलरली ये जो एक रिक्वेस्ट जा रही है, इसको हम आउटबाउंड नहीं बोलते, बट इसको हम समझेंगे ऐसा क्यों नहीं बोलते। इसका रीज़न ये है कि ये जो रिक्वेस्ट गई है आपकी, ये आपके इनबाउंड रिक्वेस्ट के थ्रू ही गई है। हाँ, जबकि ये जो आउटबाउंड रिक्वेस्ट है, ये खुद से इनिशिएट की गई है। अगर फोटो सर्वर में कोई प्रोसेस रन हो रहा होता जो ऐप सर्वर से कम्युनिकेट करता, तो उसको आउटबाउंड बोलते हैं। या फोटो सर्वर लेट्स से अगर आपका डेटाबेस एक्सेस करता है, तो उस एक्सेस रिक्वेस्ट को हम आउटबाउंड बोलेंगे। मगर समझने की बात ये है, और बहुत ज़रूरी बात है समझने के लिए, कि जो भी आपका इनबाउंड रिक्वेस्ट आती है और उसका आप रिस्पॉन्स भेजते हैं, तो इसको हम आउटबाउंड रिक्वेस्ट नहीं बोलते। बहरहाल अभी हम देखते हैं कि इस केस में जो ये रिक्वेस्ट आई है, ये आई है आपके इंटरनेट से। तो सोर्स, इस अगर इंटरनेट से रिक्वेस्ट आ रही है, तो आपका वो बन जाता है 0.0.0.0/0। और प्रोटोकॉल आप देख सकते हैं यहाँ पे, HTTP से रिक्वेस्ट आई है और पोर्ट रेंज हो गया आपका 80। तो ये जो इनबाउंड जो सिक्योरिटी ग्रुप रूल है, ये मेरा अप्लाई होगा इस एप्लीकेशन सर्वर पे। यानी कि इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे जो भी डेटा आएगा, वो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका प्रोटोकॉल क्या है। HTTP है, या लेट्स से हमने एक और रूल बनाया है यहाँ पे HTTPS, और जिसका पोर्ट रेंज हमने दे दिया 443, और सोर्स हमने दे दिया इंटरनेट, यानी कि 0.0.0.0.0/0। तो ये दो रूल्स हो गए। यानी कि इनबाउंड के लिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे जब ये रिक्वेस्ट आएगी, तो वो देखेगा कि ये प्रोटोकॉल है, अगर ये सपोर्टेड है या नहीं, और क्या किस पोर्ट पे रिक्वेस्ट आई है और कहाँ से आई है। अब फॉर एग्जांपल एक और सर्वर है, सर्वर 2, जिसको ऐप सर्वर से कम्युनिकेट करना है, बट ये रिक्वेस्ट भेजता है लेट्स से पोर्ट नंबर 91 पे। तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी ग्रुप अप्लाई हुआ हुआ है, या हमने जो रूल स्पेसिफाई किया है, वो इस रूल ग्रुप की टेबल पे देखेगा और देखेगा अच्छा, ये आईपी एड्रेस है, सर्वर का नाम तो है ही नहीं। या जैसे अगर इंटरनेट से आता है तो चलो ठीक है, सोर्स पास हो गया, प्रोटोकॉल भी मैच नहीं हुआ, और पोर्ट रेंज भी मैच नहीं हुआ, तो वो इस रिक्वेस्ट को मना कर देगा, यानी कि अलाउड नहीं है। जब तक इनबाउंड रूल आपका सेट नहीं है, कोई भी रिक्वेस्ट आपकी नहीं जा सकती। तो इसीलिए हम इसको एक लाइन ऑफ डिफेंस भी बोलते हैं, या फायरवॉल भी बोलते हैं। अब और थोड़ा समझते हैं इनबाउंड और आउटबाउंड रिक्वेस्ट के बारे में, कि आउटबाउंड की बात करें तो जैसा हमने देखा था कि फोटो सर्वर लेट्स से अगर डेटाबेस सर्वर से बात करता है, या ऐप सर्वर ने जैसे फोटो सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजी, तो ये इसका आउटबाउंड हो गया। सिमिलरली आउटबाउंड पे भी एक रूल स्पेसिफाई हम करते हैं कि जो भी रिक्वेस्ट है, वो उसका एक रूल बनता है। तो आइए अब आगे चलते हैं। अब सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है स्टेटफुल का। तो अब जैसे आप देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पर भी इसीलिए बार बार स्पेसिफाई किया था कि ये जो आपकी रिक्वेस्ट है, ये इनबाउंड है। दूसरा पेन ले लेते हैं अभी।
ये जो रिक्वेस्ट है जो इनबाउंड आई है आपकी, उसका ये रिटर्न रिस्पॉन्स है। और यहाँ पे आपका एक रूल सेट होगा। ये जैसे यहाँ पे इनबाउंड रिक्वेस्ट आई है, इसका भी एक रूल सेट है यहाँ पे। तो जो ट्रैफिक अंदर आ रहा है, उसको बाहर जाने के लिए, रिस्पॉन्स के लिए एक अलग से रूल बनाने की ज़रूरत नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट वो ट्रैफिक बाहर अलाउड होगा। अब इसको हम कैसे समझते हैं? लेट्स से आपके धन्ना सेठ जी हैं, वो वोट करने आए हैं। वो सबसे पहले जाएंगे एक वोटिंग बूथ पे। वोटिंग बूथ पे चेक होएगा कि भाई वोटर लिस्ट में धन्ना सेठ जी का नाम है या नहीं है। तो इस वोटर लिस्ट को आप समझ सकते हैं इनबाउंड रूल सेट है या नहीं है। अब जब इनबाउंड रूल सेट है तो परमिशन मिल गई वोट करने की, और वो अपने आप बाहर आ सकते हैं और फिर से वोटर लिस्ट चेक करने की जरूरत नहीं है। यानी कि ये सिनारियो हो गया स्टेटफुल। स्टेटफुल मतलब अगर आपका इनबाउंड रूल अलाउड है, तो आपको जब आप बाहर आ रहे हैं तो फिर से रूल चेक करने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट यू विल बी अलाउड आउट, बाय डिफॉल्ट आप बाहर आ सकते हैं। सिमिलरली अगर, जैसे हमने पहले इस डायग्राम में देखा था, अगर एप्लीकेशन सर्वर आपका रिक्वेस्ट कर रहा है फोटो सर्वर से कुछ, यानी कि ये होगी आउटबाउंड रिक्वेस्ट। तो इस आउटबाउंड रिक्वेस्ट के लिए आपका सिक्योरिटी ग्रुप में एक आउटबाउंड रूल होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर आप अलाउड हैं तो ही आप बाहर जा सकते हैं। इसका एक बहुत ही, जैसे मैं समझता हूँ एग्जाम्पल, वो है बिग बॉस का हाउस। आप बाहर तभी जा सकते हैं जब आप इविक्ट होते हैं या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करते हैं। ऐसे ही घूमते फिरते आप घर के बाहर नहीं जा सकते। तो उसको समझने के लिए हमेशा बिग बॉस के घर का एग्जाम्पल लीजिए कि आउटबाउंड रूल जो है वो आपका हमेशा डिफाइंड होना चाहिए। तो ये थी एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल ओवरव्यू सिक्योरिटी ग्रुप का। और अगेन एम्फसाइज मैं करना चाहूँगा कि इसको वर्चुअल फायरवॉल बोलते हैं, एंड इट एक्ट्स एज अ लाइन ऑफ डिफेंस। धन्यवाद।